जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, फेस्टिवल सीजन है, आपके डीए की बात करूंगा, कब क्रेडिट होगा। पेंशन इस बार जल्दी क्रेडिट हो रही है, आगे भी जल्दी होगी। और बात करूंगा बोनस की, क्योंकि अभी जितने आगे 3 या 4 महीने फेस्टिवल के हैं और आखिर किस किस को क्या क्या फायदा होने वाला। दूसरी बात करूंगा दोस्तों, एक्स सर्विसमैनों के दर्द को लेकर के एक चिट्ठी लिखी है, सरकार के लिए लिखा गया है कि इन्हें आरक्षण दिया जाए, इन्हें दोबारा नौकरी दी जाए। आखिर क्यों नौकरी दी जाए, कौन पहल कर रहा है, इसके बारे में बात करूंगा। और यदि आपका एक्सेस अमाउंट यानी आपकी अतिरिक्त वसूली या भुगतान हुआ है तो उसके ऊपर एक सरकार की एडवाइजरी। साथ ही बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, कि यदि आप 9 मद्रास रेजिमेंट से हैं तो वहां पर आपके लिए एक बड़ी पहल है, वीर नारी एक्स सर्विसमैन के लिए इंटरेक्शन प्रोग्राम 4 दिन का, उसका फायदा उठाइए। साथ ही बात करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ साहब की, इन्हें मानद रैंक की उपाधि मिली है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। और साहब शायद पहल करेंगे कि अग्निवीर यानी नेपाली युवा अग्निपथ में भर्ती होकर के भारतीय सेना में अग्निवीर का हिस्सा बने, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है और वहां पर लोग जितने पूर्व सैनिक हैं जीआर वाले किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दे रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज निकल कर रहा है। साथ ही मैं बात करूंगा एनएसए यानी हाँ अजीत डोभाल साहब की, उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर एक टेस्ट ड्राइव थी, इससे हमें पता चला कि कौन से देश हमारे साथ हैं और हमारी सेना कितनी कैपेबल है। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसी खबरों की जो कि हमारे समाज और नेताओं से जुड़ी, और कुछ फनी वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले एक छोटे बच्चे का राष्ट्रगान जिसने पूरे देश को हिला के रखा है, सिर्फ 6 साल का है। इनसे शायद सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। यानी महिंद्रा के जो ऑनर हैं उन्होंने क्या कहा है, हमारे कर्नल साहब क्या कह रहे हैं, यार जबरदस्त तरीके से नागालैंड के इस बच्चे ने जो राष्ट्रगान गाया है। और इसके साथ ही मैं बड़े जो देशभक्त अपने आप को कहते हैं, इनके हाथ में राष्ट्रीय झंडा है, किस तरीके से सम्मान कर रहे हैं, किस तरीके से देश के लिए गाना गा रहे हैं, किस तरीके से राष्ट्रपिता का पता नहीं है। कुछ ऐसे नमूने, कुछ ऐसे जिनको आपको देख के हंसी आएगी, शर्म भी आएगी, सर भी आपका नीचे झुकेगा कि हमारा देश का नेतृत्व इनके हाथों में, शायद इन्हें एक शब्द भी ढंग से नहीं आ रहा। तो आइए दोस्तों खबरें करते विशाल से। सबसे पहले आने वाले प्रमुख त्योहारों पर एक नजर डालें। नाग पंचमी खत्म होती है, अब रक्षाबंधन 28 अगस्त को है, 26 को आपका ओणम है, जन्माष्टमी 4 सितंबर को है, गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है, नवरात्रि 11 से 19 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर को दशहरा है और दिवाली 8 नवंबर को है, छठ पूजा 15 नवंबर को। अब ये हमारे देश की विविधता है, आप समझ सकते हो। अभी ओणम केरल में है, आपकी पेंशन जल्दी आ रही है, उसके बाद गणेश चतुर्थी आपकी पेंशन जल्दी आएगी, उसके बाद दुर्गा पूजा है कलकत्ता, उनकी पेंशन जल्दी आएगी, और डीए आपका दशहरा लगभग आप 20 अक्टूबर यानी अक्टूबर में आपका डीए 3% बढ़ोतरी के साथ क्रेडिट होगा और आपको जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का एरियर मिलेगा। ये बात पक्की है, क्योंकि दिवाली आपकी 8 नवंबर को है। हाँ जी दोस्तों, इसी के बीच में आपका डीए क्रेडिट होगा। उसके बाद छठ पूजा है, जैसे कि बिहार या इस तरह यूपी के कुछ हिस्से में मनाए जाते हैं। यानी इनका सीधा सीधा संबंध, त्योहार तो सेलिब्रेशन है, लेकिन सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि किस स्टेट में कौन सा है, उसके केंद्रीय कर्मचारी हैं, डिफेंस फोर्सेस के हैं, उनकी पे और पेंशन यानी एडवांस में क्रेडिट कर दी जाती है और उसके लेटर भी निकल चुके हैं। तो आपका डीए आप दशहरा के आसपास आपके खाते में आएगा एरियर के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा बड़ी अपडेट के लिए। जैसा मैं बात करूंगा, माननीय सांसद हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने चिट्ठी लिखा है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए। सीधा सीधा लिखा है, केंद्र सरकार की सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण स्थापित होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल दोस्तों, यानी इनकी सर्विस में जान को खतरा है। रिटायरमेंट एज 35 से 40 साल है, पेंशन की 25 से 30 हजार है। उस समय इनकी जिम्मेदारी है, बच्चे छोटे होते हैं, इनके पास घर नहीं होता है। 25 से 30 हजार पेंशन में आप एक सिपाही, एक नायक, एक लेफ्टिनेंट क्या कर सकता है, आप समझ सकते हो। यानी मुश्किल से अपनी रोटी खा सकता है। अब इन्हें नौकरी चाहिए, और नौकरी जब ही मिलेगी जब आप इन्हें आरक्षण दोगे। और आपने आरक्षण क्या, जिस तरीके से हॉरिजॉन्टलाइजेशन किया है और जिस तरीके से आरक्षण में बहुत सारी मिनिमम इतने मार्क्स होंगे, ये कहीं ना कहीं फौजियों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। यदि आप आरक्षण किसी ओबीसी को देते हो, एससी को देते हो, एसटी को देते हो, वहां पर आप उसके लिए एक लाइन खींचते नहीं हो, लेकिन फौजियों को लेके यदि आपकी 100 वैकेंसी है, उसमें से 10 आपने फौजियों के लिए दिए हैं, तो 10 में उनके कोई भी मार्क्स हो,
उनका कंपटीशन होना चाहिए, उनकी अलग से मेरिट होनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया है। मैं आपका ध्यान, भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति ने एक उन्हें मेमोरेंडम जारी किया जिसमें केंद्र सरकार की सेवाओं में पूर्व सैनिकों को उपलब्ध आरक्षण अन्य रियायतों के संबंध में इन प्रावधानों को बहाल करने, मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रस्तुति में इस बात पर जोर दिया गया, पूर्व सैनिकों ने राष्ट्र की सुरक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सम्मानजनक पुनर्वास, नागरिक जीवन में पुनः एकीकरण के प्रभावी उपायों के वो भी हकदार हैं। उन्होंने बताया कि हर साल काफी लोग सेवानिवृत्ति होते हैं, लेकिन नौकरी की दर 1.5% है दोस्तों, यानी 1.5 से 2% लोगों को नौकरी मिलती है। और यहाँ पर आरक्षण की जो व्यवस्था है 1960 से चलती आ रही है, उसी प्रावधान को सरलीकरण कर दिया जाए ताकि पूरा का पूरा कोटा यानी एक्स-सर्विसमैन को जाए। और ये कोटा आप जनरल कैटेगरी में कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देते हैं, कहते हैं कि पूर्व सैनिक एलिजिबल नहीं है। अभ्यावेदन के अनुसार उन्होंने ग्रुप ए बी सी डी में इस तरह मांग की है, ये संजय सिंह ने कहा है। यानी हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को उन्होंने समझा और भारत सरकार को ये चिट्ठी लिखी है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब आइए मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को किए गए गलत अतिरिक्त भुगतानों की वसूली माफ करने से रोकने के उपाय पर कार्रवाई, यानी इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर प्रिवेंटिंग व्यूअर ऑफ रिकवरी ऑफ रॉन्गफुल एक्सेस पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। ये कई प्रकार की एडवाइजरी आती है। कल मेरे पास एक केस आता, उन्होंने कहा है सर मुझे 20% एडिशनल पेंशन दी जा रही है और लगभग मैं 2-3 साल से ले रहा हूं। अब उनकी उम्र थी सिर्फ 69 ईयर्स। अब उन्होंने कहा मैं जैसे ही सीपीपीसी से स्पर्श में शिफ्ट हुआ तो मुझे दे रहे हैं। अब उनके ऑडिट में आ गया, अब हमारी पेंशन उन्होंने कटौती करना शुरू कर दी। अब हम क्या करें? यानी उनकी इंडिविजुअल की कोई गलती नहीं थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यदि डिपार्टमेंटली गलती है तो आप इस तरीके से वसूली नहीं कर सकते। हमने कहा ओआईसी का नंबर दिया, एक बार बात करिए, नहीं आपको माननीय कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके लिए, रिकवरी के रोक के लिए। अब इसी तरीके से बहुत सारी गलती डिपार्टमेंट पे हो रही है। ऑडिट में पाया गया है कि इस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए डिपार्टमेंट की गलती से जाते हैं और ये डिपार्टमेंट को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसको ऑडिट पद्धति पर जोर दिया है कि इसका ऑडिट आप आशा करिए अपने डिपार्टमेंट में, कोई कर्मचारी पेंशन जा रहा है और उसके बाद आप उसकी रिकवरी कर भी लेते हो, फिर इसका मतलब उसी समय हो जानी चाहिए, यानी वो रिटायरमेंट के बाद जाता है रिकवरी करते हो, फिर उसकी वसूली माफ करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। और ये लेटर आप समझ सकते हो अगस्त यानी 19 अगस्त 2026 को एक नई एडवाइजरी उन्होंने निकाली। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा 1-to-1 इंटरेक्शन टू ऑल एक्स सर्विसमैन वीर नारीज द मद्रास रेजिमेंट थ्रू टर्निंग टीम। हाँ जी दोस्तों, जिला सैनिक बोर्ड में 17 अगस्त, 18, 20 और 21 अगस्त को एक प्रोग्राम है जहां पर जो 6 मद्रास के लोग हैं मैक्सिमम, उनके लिए एक इंटरेक्शन प्रोग्राम दिया गया, जैसा कि आप इस लेटर में देख सकते हो। ये नालौर में था और YSR कड़ापा, अनंतपुर और कुरनूल के अंदर ये प्रोग्राम है और इसमें नंबर दिए गए हैं। किसी भाई को चाहिए आप कांटेक्ट नंबर ले सकते हो। आपकी पेंशन संबंधी समस्या है, डॉक्यूमेंटेशन संबंधी समस्या है, तो ये आप वहां पर उनकी पूरी की पूरी टीम जिला सैनिक कार्यालय में आएगी और आपकी समस्याओं का निदान करेगी। ये लेटर 22 जुलाई 2026 का है और अभी ये प्रोग्राम चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की रणनीति फैसलों पर पहली बार विस्तार से बात की। डोभाल ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी जोखिम उठाने, जरूरत पड़ने पर कड़ा प्रहार करने से नहीं छूटे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त यानी लाल किले से कहा है कि यानी भारतीय सेना को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, यदि जो भी खड़ा होता है तो वो व्यापार करना चाहता है हमसे, यानी अपना प्रोडक्ट हमें देना चाहता है ताकि वो हमसे पैसे कमाना चाहता है, यानी असली साथी कोई नहीं। ये शायद 12-13 साल में समझ में आ गया। यानी दुनिया भी प्रैक्टिकल है, हर कोई प्रैक्टिकल है। इसके लिए जैसा कि उन्होंने कहा है कि सेना को मजबूत करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, यानी हमें किसी के दबाव में नहीं आना है, इसलिए हमने सेना को मजबूत करना है। और इसी कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया को भारत की क्षमता और इरादे का स्पष्ट संदेश देना भी था कि भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ये बात हमेशा से जग जाहिर है। इस देश में तो और ज्यादा जरूरत है भारतीय सेना को मजबूत करने की। क्यों? यहाँ आपको हर जगह
भारतीय सेना की मदद चाहिए, चाहे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं चाहे एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, और इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर काम करना होगा। इसी संदर्भ में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नेपाल का दौरा किया। वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा काठमांडू के शीतल निवास में नेपाली सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया, और ये पद दोनों देशों सेनाओं के बीच गहरे संबंधों को प्रकट करता है। इससे उम्मीद बढ़ी है कि शायद जिस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से युवाओं की मांग है कि हम भारतीय सेना में ज्वाइन करना चाहते हैं, जीआर गोरखा राइफल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें इसका पूरा पूरा मौका दिया जाए और शायद आगे आपको देखने को मिलेगा। वहां पर आप देख सकते हो जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं यानी जीआर से रिटायर्ड है, उन्होंने झंडा बंदन करके एक संदेश दिया। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक ऐसा वीडियो जिसकी चर्चा हो रही है। ये नागालैंड में एक छोटा सा बच्चा है, स्कूल के एक प्रोग्राम में किस तरीके से जन गण मन अधिनायक जय बोलता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वहां पर आप देख सकते हो सभी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। आनंद महिंद्रा जी ने भी कहा है वाह क्या जबरदस्त 6 साल का बच्चा। हमारे कर्नल मुकुल साहब भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, यानी इन्होंने राष्ट्र, अब इनसे सीखना होगा इन लोगों को। अब एक एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, और एक एक वीडियो से पहले हाँ जी दोस्तों एक और खबर है बड़ी। जब नकली सिंघम अजय देवगन का सामना असली सिंघम तुकाराम मुंडे से हुआ, तुकाराम मुंडे की नज़र से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो देश का कितना बड़ा नाम क्यों न हो। आज तुकाराम मुंडे के नेतृत्व वाली एफडीए ने बिमल पान मसाला को लेकर शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन को नोटिस भेजा है। साथ ही इन तीनों को 15 दिन के अंदर सोशल मीडिया अकाउंट से अपने प्रमोशन वाले कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। रील जिंदगी में खूब हीरोगिरी करने वाले इन लोगों का सामना रियल हीरो से हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, लोग कम से कम इनको भगवान की तरह मानते हैं, यानी लोगों को लग रहा है कि कौन गलत है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। और ये शायद 140 करोड़ उन जनता की आवाज बनकर के आए, ये रियल हीरो हैं। तुकाराम आईपीएस हैं, आईएएस हैं, बड़े अधिकारी, आप देख सकते हो इनके वीडियो और ये कितने फेमस हो रहे हैं। अब मैं एक एक वीडियो आपके सामने दिखाना चाहता हूं। एक मजबूरी देखिए पुलिस अफसर की जिसकी बूढ़ी मां की हत्या कर दी जाती है। ये खुद एसपी आशुतोष मिश्रा जी, और इनकी मां को चोरों ने मार डाला। ये वर्तमान लखनऊ में पुलिस कल्याण विभाग में एसपी के पद पर तैनात हैं। 90 साल की मां घर में थी और वहां पर चोर घुस जाते हैं और इनका बिल्कुल सब कुछ समाप्त कर देते हैं। लेकिन पुलिस के घर में चोरी और पुलिस के एसपी की मां का इस तरीके से करना, आप समझ सकते हो क्या में से। अब एक एक वीडियो देखिए इसके साथ। हाँ जी, ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हैं और कह रहे हैं दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए, और इनको वतन भूल के सनम के पीछे पड़ जाते हैं। लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं कि कम से कम आज के दिन तो वतन का नाम ले लेते। तो ये भी वीडियो देखिए। और हम जिएंगे और मरेंगे ऐसा सनम तेरे लिए, ऐसा सनम तेरे लिए, ऐसा सनम तेरे लिए। और एक महा है कोई श्रेयसी सिंह है, इनको एक लिखा हुआ भाषण दिया जाता है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। महात्मा गांधी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, जयप्रकाश नारायण को जन प्रकाश नारायण, जरा इनको भी आप देख लीजिए। और साथियों, आज के स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी जिलावासियों का हार्दिक अभिनंदन, चंदन और ढेरों बधाई देती हूं। इस अवसर पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ साथ और जिला के रामफल मंडल और ये गोरखपुर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है या क्या है, वहां पर किस तरीके से हमारे तिरंगे का मान सम्मान किया जा रहा है और किस तरीके से राष्ट्रगान गाया जा रहा है। शायद रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते तो बहुत हंसते या माथा पीटते। तो ये है सम्मान, ये है इनका तरीका। तो आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।